Welcome to K-Waters Dramas. Don't forget to like the video. Jaldi se like kar do. Don't forget to subscribe and don't forget to comment. Let me know who your favorite contestants are. Let me know everything that you like about the show, that you dislike about the show. अच्छा भाई, लास्ट वीडियो में मैंने सैफ की पीआर की बात कर दी तो लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगे। लोग का बहुत ही एक फनी रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंसेस का ये डोमिनेशन है ये रियलिटी टीवी शो, बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तानी रियलिटी टीवी शो। दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी वेरी फनी अबाउट द पाकिस्तानी ऑडियंस के जो मैंने सैफ के बारे में जितने पॉजिटिव पॉइंट्स बोले और जितना अप्रिसिएशन मैंने दिया है कि सैफ के ऑफिशियल पेज पे कितनी बार मेरी रील शेयर हुई है, कि आप लोगों ने ही आके मुझे बताया कि सैफ के पेज पे आपकी रील लगी हुई है, सैफ की स्टोरीज पे आपकी रील लगी हुई है। तो जितने खुले दिल से मैंने उनको सपोर्ट किया है और जितने खुले दिल से मैंने उनको अप्रिशिएट किया है, आई डोंट थिंक और किसी कंटेस्टेंट को मैंने अप्रिशिएट किया इतना ज्यादा। तो उल्टा अगर मैंने उनके पीआर के बारे में बात की है, विच इज मैंने लाइक इट इज अ ग्रेट थिंग दैट ही हैज सच अ स्ट्रॉन्ग पीआर टीम, तो लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं कि भाई हम तो उसके रियल फैंस हैं, हम तो कोई पीआर नहीं है, हम तो कोई पीआर नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ कि आप पीआर हैं भाई, मैं कब कह रही हूँ कि आप पीआर हैं। मैंने आज एक रील शेयर की तो काफी लोग मुझे और कह रहे हैं, लाइक ऑन इंस्टाग्राम पीपल आर अटैकिंग मी कि अच्छा तुम तो पीआर हो, तुम सैफ की दासी हो। जैसे जैनब ने आई थिंक सैफ को कहा था कि तुम सैफ की दासी हो, तो वो लड़कियां मुझे कह रही हैं कि तुम उसको इतना सपोर्ट कर रही हो तो तुम सैफ की दासी। तो लोग किसी हाल में खुश नहीं है। इफ आई सेज लाइक अगर मैं पीआर की बात भी कर रही हूँ तो वो एक अप्रिसिएशन में है वो बात, तो उसमें भी लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं कि हाँ भाई हम तो सैफ के पीआर नहीं है, हम तो रियल फैंस हैं, और रियल फैंस भी उसको डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरी साइड पे जैसे सैफ की कोई अप्रिसिएशन में कोई रील डालती हूँ तो उसमें भी लड़कियां मेरे ऊपर चढ़ रही हैं कि तुम तो सैफ की दासी हो, तुम तो सैफ की पीआर हो। तो इस तरफ से भी मुझे मिल रहा है सुनने को, इस तरफ से भी मुझे मिल रहा है सुनने को, तो मैंने तो किसी को एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं है। 2-3 लोगों के जिनके भी मैंने कॉमेंट्स पढ़े, सॉरी मैं सारे कॉमेंट्स नहीं पढ़ पाई अपनी लास्ट वीडियो में जो एपिसोड नंबर 31 की वीडियो थी, उस पर मैंने लोगों को यही जवाब दिया कि मुझे भी लोग यही कह के अक्यूज करते हैं that I'm his PR, I'm his PR, I'm his PR. I'm all the way in North America. I had never heard of this guy before, and he probably doesn't even know who I am. उसको क्या पता कि मैं उसको क्या सपोर्ट कर रही हूँ क्या नहीं सपोर्ट कर रही, वो तो अंदर बैठा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज पीपल अंटिल दे आर इन द हाउस। जब ये सब बाहर निकल जाएंगे ऑफ कोर्स हम कहाँ इनके बारे में बात करेंगे। सो एंड आई एम नॉट पाकिस्तानी। कितनी बार ये बात मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे कि भाई आई एम नॉट पाकिस्तानी, आई जस्ट लाइक टू रिव्यू कॉन्टेंट्स। जब ये रियलिटी शोज नहीं आए थे मैं बहुत, मेरी एक स्ट्रीक थी ऑफ नेटफ्लिक्स कॉन्टेंट, Amazon, Hulu, प्राइम टीवी, एप्पल टीवी, इस तरह के कॉन्टेंट में शेयर करती थी। आई जस्ट लव कॉन्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वो कोई भी कॉन्टेंट हो, आई डोंट केयर। कल कोई अभी जैसे इंडियन आइडल आएगा या पाकिस्तानी आइडल आएगा या पाकिस्तानी मास्टर शेफ आएगा या दूसरे जो भी रियलिटी टीवी शोज आएंगे, आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। तो इसमें मुझे क्या फायदा मिल रहा है? आई एम ऑल द वे नॉर्थ अमेरिका। मैंने तो ये अपना कंट्री तक नहीं बताया, अपना सिटी तक, अपना काउंटी तक नहीं बताया। नोबडी नोज हु आई एम। I'm just like this person that likes to watch content on TV, that's it. तो सैफ को मैं कैसे जानती होंगी और मुझे सैफ कैसे जानता होगा? मतलब स्टूपिड सी बात है। खैर जिसको जो समझना समझते रहे। पाकिस्तानी ऑडियंसेस आई डू फाइंड them really funny because I रिव्यू ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, और जितना पाकिस्तानी ऑडियंसेस मुझे फनी लगती हैं उतना कोई फनी नहीं लगता। बट एनीवेज आई डोंट केयर। एट द एंड ऑफ द डे आई लाइक रिव्यूइंग कंटेंट, आई विल कीप रिव्यूइंग कंटेंट। जिसको जो कहना है कहते रहे, हु केयर्स। मेरा तो सिंपल फंडा है भाई, ब्लॉक करो आगे बढ़ो, ब्लॉक करो आगे बढ़ो। आज के एपिसोड में वही एयरलाइन वाला टास्क हुआ, कोई सेकंड टास्क हुआ नहीं। 32 एपिसोड में इनको याद आया कि गेस्ट को लाना चाहिए, कुछ फन इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, वरना एयरवाई के पास कितने गेस्ट होंगे। मतलब अगर थोड़े बहुत आपको पैसे देके भी गेस्ट को बुलाना पड़े तो 10-15 मिनट के लिए बुलाना पड़े तो अच्छा, कंटेस्टेंट्स की थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है। लेकिन वही इनका एक रूटीन है कि 2 बजे तैयार हो और 3 बजे बैठ जाओ और बादशाह सलामत की आमद में हाथ बांध के ऐसे करके बैठ जाओ, फिर नाश्ता खाओ, फिर लड़ो, फिर टास्क करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, नाश्ता खाओ, लड़ो, टास्क करो, सो जाओ। तो मतलब इनका एक ही रूटीन है, उसमें ये लोग कोई मतलब there's no not a spark in this show. This show lacks spark. आज भी जब चोरी हुई तो बादशाह सलामत ने साफ साफ कह दिया आके कि सैफ जाओ दूध जो है वो लेके आ जाओ। मतलब ना कोई चोरियां करे, ना कोई गेम खेले, कोई यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता किसी को, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि भाई आप तो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। तो बहुत ही एक अजीब ही सा रियलिटी टीवी शो है। दैट्स नॉट द ट्रू एसेंस ऑफ अ रियलिटी टीवी शो। आई अंडरस्टैंड कि आपके जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ पे आप लोग बहुत कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते। आपने एक स्मोकिंग रूम बनाया हुआ है वहीं गार्डन के पास, जो गार्डन चेयर्स आपने वो जो गार्डन का सिटिंग एरिया है वहीं पे एक स्मोकिंग रूम है, तो चलो वो आपने एक फैसिलिटी दे दी लोगों को, दैट्स ग्रेट। और हमने काफ़ी लोगों को जाते हुए अंदर स्मोकिंग रूम में देखा। दानिया को हमने काफ़ी बार देखा है, जैसे आज वो एलिमिनेट हुई थी उस
मैडी ने जैसे उसको एलिमिनेट किया था वो प्लेन वाले टास्क से, वो फौरन गई थी अंदर स्मोकिंग रूम में। तो काफी लड़कियों को मैंने जाते हुए देखा, मैंने रिदा को, सैफ को, मैडी को बार बार अंदर जाते हुए देखा है। तो भाई अंदर वो नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। प्लीज मुझे कॉमेंट्स में मत ये बोलिएगा कि ओ दैट्स अ प्रेयर रूम। आपको लगता है मैडी अपने मसल टैंक में, जो यहाँ तक उसका मसल टैंक खुला हुआ होता है, वो वहां जाके सिजदे करने जा रहा है? मतलब इतने क्या आप लोग इतने नाइव हैं और इतने वो हैं आप लोग, मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि नाइव और मासूम भी है ऑडियंस। आई डोंट नो भाई, इट्स अ स्मोकिंग रूम, कोई इसमें गलत बात नहीं है। स्मोकिंग आपके, आई डोंट थिंक लाइक इट्स लीगल आई गेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो अगर कोई कर भी रहा है स्मोकिंग तो उसमें क्या गलत बात है? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग आई थिंक। सो अगर उनको एक फैसिलिटी दी हुई है सो दे आर डूइंग इट, तो उसमें क्या है? अच्छा खैर, अब इसी बात पे आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि नहीं वो नहीं गया था, और नहीं वो नहीं गया था, और देखिए नहीं वो नहीं, और देखिए यूं नहीं। भाई उसमें कोई गलत चीज नहीं है ना, कोई अपने मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स अ हैबिट। जैसे ये मेरी हैबिट है, this is a habit, I have to have this, it's a habit, it's an energy drink, it's a habit, I like caffeine, मुझे कैफीन के ना पीऊं तो मेरा दिमाग घूमने लगता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। I have to have caffeine, I need to put this in my body, otherwise मेरी तबीयत खराब होने लगेगी। So हर किसी की ह्यूमन हैबिट्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी को कुछ हमने हैबिट्स डाल दी ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर हमें नहीं चाहिए होगी हमारी तबीयत बिगड़, तो इट्स अ हैबिट। इसमें कोई अब कमेंट्स में आके एक दूसरे को गालियां देने की जरूरत नहीं है, इसमें ना कोई इतनी खराब गलत बात नहीं है। हाँ, मे भी पाकिस्तानी ऑडियंसेस इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है कि अगर उनको लगता है कि ओ लड़कियां जो हैं बस वो दुपट्टे पहन के बस वो हाथ बांध के सिजदों में खड़ी रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां लड़के यहाँ सब बराबर हैं, आप लोग को अंदाजा नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। खैर एनीवेज, हु केयर्स, कहाँ चले गए हम लोग। चलो आज का टास्क जो है वो यार ज्यादा कुछ था नहीं। टास्क में ज्यादातर लोग तो पहले ही निकल गए थे। मैडी का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, जहां मैडी आप लोग को पता है दैट आई डोंट लाइक हिम एज अ कंटेस्टेंट, लेकिन जहां कोई शार्प माइंडेड पर्सन होता है, जहां अपना गेम कोई शाइन करता है, तो मैं उसकी बात जरूर करती हूँ, चाहे वो सैफ हो, चाहे वो यासीन हो, चाहे वो अहमर हो, चाहे वो मैडी हो। आज मैडी का गेम बहुत निखर के सामने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसने किस तरीके से टास्क खेला, बहुत स्मार्टली। मुझे लग रहा था कि वो माहम को एंड तक रखेगा और उसके और माहम के बीच में whoever is on the seat is going to win the task। लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से सबसे पहले दानिया को आउट किया, फिर उसने ऑफ कोर्स सारा को आउट किया। सारा को तो कोई जील ही नहीं है, कोई जेस्ट ही नहीं है जीतने की। सारा को जीतने वीतने से कोई मतलब भी नहीं था वहां पे ना। तो सारा अभी तक तुक्कों में जीत इसलिए रही थी, बस वो तुक्कों में ही जीत रही थी, पता नहीं किस तरीके से। लेकिन अब जब आपको अपना इनपुट देना होगा गेम्स में, कट आउट वाले गेम्स में भी आपका अपना इनपुट था, आपका दिमाग भी था और आपका अपना इनपुट भी था। इस वाले टास्क में भी आपको बहुत दिमाग से चलना था और आपका अपना इनपुट भी था, जो सारा के पास दोनों चीजें नहीं है। ना उनके पास अपना इनपुट है, ना उनके पास अपना दिमाग है। वो बस एक लहर जैसे नहीं होती कि एक टाइड आती है और जिसको बचा ले और जिसको साथ ले जाए, बस वही टाइड में वो जो है बचती जा रही थी। लेकिन अब जो है of course the game is becoming small, like the pool is becoming smaller, so you have to use your head as well। तो अब कब तक मेहरबानियां होती रहेंगी आपके ऊपर। बट nevertheless अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 गेम्स और हैं, तो अगर लक उनका साथ दे दे तो दे दे। अगर लक उनका साथ दे देगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाएगा गेम में, बिकॉज मैडी सेव हो गया, बिकॉज मैडी वॉज अ वीक लिंक। पिछली बार आपने देखा था कि काशिफ और मैडी के बीच में पौधे का अदल बदल हो रहा था। उससे पहले वाले वीक में आपने देखा था उवैस और काशिफ के बीच में। तो ये टॉप 2 को करते हैं, बॉटम 2 को करते हैं फोकस। तो इन्होंने काशिफ और इसके बीच में, उवैस के बीच में पौधे का यूं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने उवैस के हाथ में पौधा दे दिया और काशिफ रुक गए। लास्ट वीक उन्होंने काशिफ और मैडी के हाथ में पौधा यूं कर रहे थे, तो उन्होंने काशिफ को बाहर किया और मैडी रुक गए। तो इस वीक तो हमें था कि भाई मैडी जाएगा ही जाएगा, और मैडी बड़े मजे से हो गए सेफ, और हमारे साथ हो गए सेफ ये मुस्लिम एंड कवल। तो अब जो है, अच्छा दानिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मुझे नहीं लगता है दानिया को आउट करेंगे इतनी जल्दी। तो मलाइका के चांसेस बन सकते हैं और सारा उमैर के चांसेस बन सकते हैं 100%। अगर सारा उमैर सेफ हो गई तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि 100% फिर तो मलाइका गई ही गई और कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये मलाइका को मेरा ये था, मेरे दिमाग में ये गेम था कि अगर मैडी जो है वो नहीं होता सेफ किसी भी गेम में, तो मैडी को ये आउट कर देंगे। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मलाइका सेफ हो गई
और अगर सारा उमैर सेफ हो गई तो भाई फिर ओमी तुम तो भाई तस्बीह लेके बैठ जाना जानेमाज पे, वही जो जानेमाज पे अंदर जाके सब बैठते हैं ना गार्डन एरिया में, वही जो छोटा सा जो कमरा बनाया हुआ है वहां तुम भी जानेमाज लेके बैठ जाना, ठीक है। मेकअप तो तुमने वैसे किया हुआ है, रेडी होके तुम वहां अंदर बैठ के जाके बैठ जाना, ठीक है। अच्छा अब और सारा नीलम के ऊपर भी लोगों का बहुत ये है, मुझे लगता है दे आर गोना कीप सारा नीलम फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। अभी उसकी बारी आई नहीं है इतनी जल्दी, बिकॉज वो लड़की तो कंटेंट दे रही है। अगर बट वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर वो देखेंगे यार, अब वो थर्सडे को हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन आज के टास्क में बस ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा किया कि ज़ैनब ने अपनी बारी इमोशनल होकर यासीन को नहीं दी। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट ज़ैनब। आपको जितनी गालियां देनी हो मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, जहां मुझे जिसकी बात अच्छी लगेगी, जहां मुझे जो शाइन करता हुआ लगेगा वो मैं आप लोगों के सामने बोलूंगी। मुझे किसी का फायदा नहीं हो रहा तारीफें करने का। यहाँ पे मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बैठी हूँ, भाई कौन है ये लोग, मैं जानती हूँ क्या इनको, मुझे क्या करना है इन लोगों से। I'm just watching content for the sake of watching content from an objective point of view. I don't care. ज़ैनब जीते, सारा जीते, रिदा जीते, हमें क्या लेना देना किसी से भाई, कौन है ये लोग। एनीवेज, तो ज़ैनब को मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि वो इमोशनल नहीं होती। यासीन बहुत इमोशनल हो जाता है लेकिन ज़ैनब इमोशनल नहीं होती। यासीन के दिल में ज़ैनब के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, ज़ैनब के दिल में भी यासीन के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। बट ग्रेट थिंग दैट गेम कम्स फर्स्ट और प्रायोरिटी गेम ही होनी चाहिए। और उसने वो सीट अदल बदल नहीं की, वरना वो कह सकती थी कि यार ठीक है, ओके फाइन, लेट्स डू दिस। अगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता, अगर सैफ और यासीन में होते, मुझे 100% पता है कि सैफ भी उड़ जाता यासीन के लिए और यासीन भी उड़ जाता सैफ के लिए उस सीट पे से। बट वेरी गुड ज़ैनब, आपने अपने आप को फोकस में रखा और आप सेव हो गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होती तो आप इस वीक तो जाने नहीं वाली थी, आपसे बहुत नीचे लोग हैं जिनको पहले जाना चाहिए आपसे। सो बहुत अच्छा है और आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट। अच्छा, दानिया की जो है वो बहुत स्मार्ट दानिया बन रही थी, तो उनकी स्मार्टनेस उन्हीं के मुंह पे पड़ गई। और मैडी ने बहुत ज़बरदस्त गेम चलाया और मैडी ने माहम को भी आउट कर दिया और मैडी ने इसको भी आउट कर दिया, क्या नाम है, दानिया को भी आउट कर दिया। बहुत अच्छा किया मैडी ने। अच्छा, सारा उमैर जो है वो माहम से लास्ट नाइट से तपी हुई है, जो मैंने कहा था ना किचन में, जो मैंने आप लोग इनको इनकी कॉन्वर्सेशन सुनाई थी, तो वो तपी हुई है। अगर माहम सारा उमैर का नाम ना लेती तो सारा उमैर भी माहम का आज नाम ना लेती और सारा उमैर दानिया का नाम लेके दानिया आउट जाती और सारा उमैर को फिर वो कर देता, क्या नाम है, मैडी और माहम दोनों मिलके सारा उमैर को आउट कर देते। एंड देन इट वुड बी बिकम एंड देन इट वुड बी बिटवीन माहम एंड मैडी। बट उस फ्लाइट में ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें चल रही थी, तो मेरा फोकस जो है ना 008 में था। 007 जहां ज़ैनब यासीन बैठे थे, मुझे ऑलरेडी पता था ज़ैनब नहीं जीतना है। मुझे 100% पता था कि अगर यासीन भी अगर सीट पे होता तो वो रिदा को ही आउट करता, ज़ैनब भी सीट पे होती उसने रिदा को ही आउट करना था। क्यों? क्योंकि उसने बदला लिया, बहुत अच्छा किया। बदला जरूर लेना चाहिए, गेम में सब बदला लेने के लिए आए हैं, गेम में सब अपने लिए खेलने आए हैं। वो उस दिन का बदला ले रही थी, जो गोल्फ कार्टिंग वाला था ना, जिसमें बिग बिग स्टिक्स से इन लोग को बॉल्स मारनी थी। और ग्रुप डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, सैफ के ग्रुप ने डिस्कस किया था कि पहले काशिफ वाशिफ को निकालेंगे, मलाइका दानिया को निकालेंगे, उसके बाद अपनों में। लेकिन जैसे ही रिदा जीती है अपनी टर्न, उन्होंने ज़ैनब को एलिमिनेट किया। आपको याद होगा गोल्फ कार्टिंग वाले उसमें, तो उस पे यासीन ने भी सैफ के ग्रुप को बहुत सुनाई थी कि भाई तुम लोगों ने क्यों किया ऐसा, और अगर तुम लोग को यही करना था तो ग्रुप ना बनाते, ग्रुप ना बनाते। तो ज़ैनब ने उस बात का बदला लिया, फेयर इनफ, ठीक है, मैं समझ गई। ज़ैनब वैसे भी अगर बदला ना भी लेना होता तो ज़ैनब का लास्ट रिजॉर्ट था, बिकॉज एट दैट पॉइंट इट्स ईदर बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। अब पायलट अपने आप को तो बाहर फेंक नहीं सकता फ्लाइट से, ऑफ कोर्स। तो पायलट ने फिर सामने वाले पैसेंजर को ही फेंकना है, तो गुड इनफ, वो अच्छा किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा खेला। मैडी से आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। चलो अच्छा है, ठीक है भाई, अच्छा है, आई एंजॉयड इट। हम यहाँ गेम ही देखने आए ना, मैं नहीं आप लोग की तरह 90% आप लोग की ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल है कि हमें इसको जिताना है, हमें इसको विनर बना। आई डोंट केयर, मुझे अच्छा गेम देखना है, चाहे जो भी जीते। मेरे घर चेक थोड़ी आ रहा है, मुझे क्या करना है भाई। अच्छा खैर, और क्या हुआ, और गेस्ट आए, तो गेस्ट ने रिदा को, आपने देखा होगा कि रिदा को एक्सपोज किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मासूम बन बन के और मीठा बन बन के, मीठे का इल्जाम तो इन पे है, दानिया पे है, वो तो मीठी है ही, लेकिन मासूम बन बन के अभी भी रिदा फुल फॉर्म में सामने नहीं आई है। तो मासूम कि और रिदा, मेरे भी इंस्टाग्राम कमेंट्स पे मैंने भी काफी बार पढ़े हैं कमेंट्स, रिदा इज वेरी इनोसेंट, रिदा इज वेरी इनोसेंट। यहाँ कोई नहीं है, आप लोग हैं इनोसेंट, जो ऑडियंस है ना, आप लोग हैं इनोसेंट। यहाँ कोई इनोसेंट नहीं है, अंदर जो बैठा है ना, वो आपको पता नहीं है कि कहाँ से आई हैं ये लड़कियां। इनोसेंट कोई भी नहीं है अंदर।
बादशाह सलामत ने उसकी वो ओपन कर दिया, उसका वो सैफ ने जो दूध था वो क्या था, चुराया था। अगर भाई चोरी, मतलब ये बता देते इनफ कि भाई चोरी हुई है और तुम्हारे ऊपर है कि तुम जो है वो कर लो, मतलब ढूंढ लो कि चोर कौन है। उन्होंने रिवील ही कर दिया कि सैफ ने चुराई है। मतलब कोई बादशाह सलामत को एवरीथिंग ही हैज अ प्रॉब्लम विद, एवरीथिंग ही हैज अ प्रॉब्लम विद। आज कंवल ने ऐसा क्या कह दिया था जो उसको उसको इतना किया कि आप लोग मेरी इज्जत किया करें और आप लोगों ने मेरी बेइज्जत। इन्होंने कहा 45 मिनट्स रेडी होने के लिए दूंगा, 45 मिनट्स खाने के लिए दूंगा, तो कंवल ने सिर्फ ये कहा 46। आप लोगों ने बस ठीक है अब मैं 40 मिनट्स, मतलब she just said 46, तो he should have said no, this is my final decision, I'm going to do 45 for both। फिर उन्होंने 40 मिनट्स कर दिए for getting ready and for eating food। तो वैसे कंवल ने इतना कुछ कहा नहीं था जिससे वो इतना ज्यादा अफेंड हो गए। अब मैं ना अनकट देखती नहीं हूँ, अब मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के अनकट देखूँ, या बहुत और शोज मुझे करने होते हैं कवर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एनीवेज, अच्छा भाई फिर ये हुआ कि गेस्ट ने जो है वो सबको उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोला, बूस्ट किया, मोटिवेट किया कि क्यों आप तो कहती हैं मलाइका, आप तो कहती हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, और आप क्यों पीछे हट रही हैं, और आप क्यों नहीं जीतना चाहती, और ये और वो, और आपको क्यों लगता है, आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। तो उन्होंने अच्छा बूस्ट दिया सबको, सारे सारे कंटेस्टेंट्स को, मुस्लिम को भी और मैडी को भी, कि भाई तुम अच्छा खेल रहे हो, और सबको उन्होंने अच्छा बूस्ट दिया। एंड देन गाने वाने हुए, अच्छा लगा ना, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हुई। वरना मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि एयर वाई कोई छोटा चैनल तो है नहीं, कोई एक्सप्रेस टीवी तो है नहीं, कोई उर्दू वन तो है नहीं, इतना बड़ा चैनल है तुम लोग के पास। मतलब तुम्हें तो दिन में 5-5 6-6 गेस्ट भेजने चाहिए। इनकी तो कितनी अप्रोच होगी, ये तो एक फोन घुमा दे आनिया आमिर को, या एक फोन घुमा दे माहिरा को, तो क्यों नहीं आएंगे गेस्ट इनके शो में। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आई होप नेक्स्ट टाइम मुझे ना देखना पड़े भाई ये शो, इट्स टू मच नॉनसेंस। एनीवे, मुस्लिम की वही स्टूपिड बातें, उसकी वही स्टूपिड ये कर दूंगा, यूं कर दूंगा। फिर उसने उसको सैफ का पता चल गया तो उसको तो एक मिल गया बहाना कि सैफ का भाई, अच्छा तो सैफ को फिर मैं जेल करूंगा क्योंकि मुझे मिल गया। सैफ ने कहा मैं तो नहीं जा रहा जेल, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई हर किसी को दिखना है ना टीवी पे, इसीलिए टीवी पे आए हो ना आप, टीवी पे रियलिटी शो में इसीलिए आए हो कि आपको दिखना है। अब आप जेल में बैठे रहोगे, आप लोग बोलेंगे हाँ वो तो जेल में भी बहुत उसको व्यूइंग मिल रही थी और जेल में भी बहुत उसको कैमरा टाइम मिल रहा था। वहां पे आप फिर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप लिमिटेड हो जाते हो, आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप प्लानिंग प्लॉटिंग उस तरीके से नहीं कर सकते घर में घूम घूम के, जैसे आप खुले में कर सकते हो ना। लेकिन खैर एनीवेज, तो बस यही हुआ, और गेम में कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग नथिंग एल्स हैपेंड। कोई ऐसी मेजर फाइट नहीं हुई किसी की। भाई मलाइका का और दानिया का ना एक बहुत ही स्टूपिड सा इमोशनल, मुझे तो लग रहा था कि किसी ना हो जाए भाई, यहाँ पे लग रहा था अभी किस हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से, कि मलाइका जिसने हमें निकाला आप उसी को कंग्रेचुलेट कर रही थी कि वो जीत के आए, और हम इसीलिए रह गए हैं कि आपके आंसू पोंछते रहे। और हमें भी कभी, हम बहुत इमोशनल इंसान है, और कभी हमें भी होता है कि हमारे भी कोई आंसू पोंछे, है ना मैडी आपके आंसू पोंछने के लिए। अच्छा भाई कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत पढ़ लिए मैंने आप लोग के कमेंट्स, सॉरी सारे नहीं पढ़ पाई, लेकिन एक काफी रिपीट हुआ कमेंट्स में कि क्या मैडी और मलाइका का क्या, तो मैंने मैडी और मलाइका की एक ही क्लिप देखी है, जिसमें वो मैं मानती हूँ कि अनकंफर्टेबली क्लोज मलाइका जो है वो मैडी से बैठी हुई थी। अगर मैं एक मैरिड लड़की हूँ और मुझे पता है मेरा हस्बैंड जो है वो बाहर से मुझे देख रहा है, शो देख रहा है, तो मैं किसी बंदे के इतना क्लोज तो आके कभी भी नहीं बैठूंगी। शी वॉज अनकंफर्टेबली क्लोज टू हिम। वो अच्छा, अब देखो मैं अनकट नहीं देखती हूँ, मेरे सामने जो रील्स आ जाती है इंस्टाग्राम पे, मैंने उसी रील्स में देखा है, और उस रील पे शायद मैं वो बना भी दूं रिएक्शन वीडियो, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख लेना। अभी मैंने बनाई नहीं है, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं बना दूंगी। अच्छा, मुस्लिम दानिया का मैंने अभी नहीं देखा, वो क्या कहते हैं, आप लोग कह रहे हो फ्लर्ट, अगर हो भी रहा है ऐसा, मैंने नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स एपिसोड में नहीं दिखाया, अनकट में अगर दिखाया होगा तो आप प्लीज मुझे लिंक विंक क्या भेज देना, आई हैव नो आइडिया भाई, मैंने नहीं देखा। आई डोंट थिंक दानिया इतनी बेवकूफ है कि वो मुस्लिम के साथ एंगल बनाएंगी। दानिया बहुत शातिर लड़की है, बहुत कनिंग लड़की है वो, और जो है मलाइका भी ऑफ कोर्स यूज ही कर रही है मैडी को, क्योंकि वो और किसके पास जाएगी बताओ ना, किसके साथ बनाएगी वो, मतलब अलायंस। यासीन तो ऑलरेडी टेकन है जैनब के साथ, सैफ ऑलरेडी टेकन है रिदा और कंवल के साथ, तो आपको अगर किसी लड़के के साथ दिखना है, आप समझ रहे हो, मैं उस गलत डायनामिक में नहीं कह रही, मैं फ्रेंडशिप डायनामिक में ही कह रही हूँ कि आपको अगर किसी लड़के के साथ दिखना है तो देन यू हैव टू सॉलो योर ईगो। अब देखो ना, अब ये टाइम आ गया कि बंदियां जो है मैडी और मुस्लिम से फ्लर्ट करेंगी। आप सोचें इस बारे में, जरा सोचा करें। तो हम और कोई बच नहीं गया। वो ओमी का तो समझ नहीं आता कि वो
क्या है वो, मतलब आज उन्होंने गेस्ट ने भी आके कहा कि तुम तो औरत बने रहते हो, तुम तो औरतों की तरह मेकअप लगा के घूमते हो, तो अब उनके साथ तो कोई बनाएगा नहीं लव एंगल, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज से हैं हम लोग। अच्छा आप लोगों ने कहा कि ओमी जो है वो सैफ के ग्रुप को तोड़वाना चाहता है, तो ओमी तो नेवर वॉज लॉयल टू सैफ। ओमी वॉज नेवर, ओमी का कोई दोस्त नहीं है घर में। आप आज टास्क करा के देख लो नॉमिनेशन का या सेव कराने का किसी को, ओमी को कोई पिक नहीं करेगा। ना वजीर के लिए ओमी को कोई पिक करेगा और ना सेफ के लिए ओमी को कोई पिक करेगा। ओमी हैज नो फ्रेंड्स जस्ट लाइक माहम हैज नो फ्रेंड्स। तो अगर ओमी जो है वो कर रहा है, मैंने जो रील देखी है इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने कहा है कि ओमी को एक्सपोज करें कि वो जो है वहाँ सैफ के ग्रुप को तोड़वाना चाहता है और कह रहा है सैफ को ज्यादा से ज्यादा जेल में डालो ताकि जो है वो दिखे ना वो, और टॉप 5 की रेस में इनको नहीं आने देंगे और हम टॉप 5 की रेस से। ठीक है, तो प्लानिंग प्लॉटिंग ही करने आए हैं ना गेम में, तो करेंगे ना प्लानिंग प्लॉटिंग, दूसरों को गिराना ही है ना, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। तो वो उसका गेम है, वो ओमी का गेम है, और ओमी तो फर्स्ट डे से मुझे कहीं किसी के साथ भी लॉयल नहीं लगा। आप लोग जो है वो डिफेंड करते थे ओमी को, जब मैं ओमी के लिए मैंने जब कहा कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता बेस्ड ऑन हाउ हिज लैंग्वेज इज। देखो एक बात होती है कि सैफ भी तो लड़ता है ना लड़कियों से, लड़ता है ना लड़कियों से सैफ, मुस्लिम भी तो लड़ता है ना लड़कियों से, अहमर की भी तो बहस होती है ना लड़कियों से, यासीन की भी बहस होती है लड़कियों से, लेकिन कोई उस लेवल पे नहीं। अब मैं यहाँ जैनब को स्पेसिफिकली वो नहीं कर रही, आइसोलेट नहीं कर रही, मैं यहाँ लड़कियों की ओवरऑल लड़कियों के ग्रुप की बात कर रही हूँ, चाहे वो माहम, चाहे वो मलाइका, दानिया, एनीबडी। लेकिन ओमी का जो एक्सप्रेशंस होते हैं और जो लैंग्वेज का उनका लेवल होता है जब वो लड़कियों से लड़ रहे होते हैं, इट इज बियॉन्ड डिसरिस्पेक्टफुल। It is beyond disrespectful. You don't talk to a girl like that. You just don't. Like, that's just a line you do not cross. और भी तो लड़के हैं ना घर में, कौन वो लैंग्वेज, वो ओमी के एक्सप्रेस, ओमी डज इज नॉट अ लॉयल पर्सन इन जनरल। वो नहीं, वो किसी के साथ खड़े होने वाला आदमी नहीं है, वो किसी का साथ निभाने वाला, वो अलायंसेस कर लेगा इधर उधर गेम्स में थोड़ी बहुत, और उसको लोग यूज भी कर लेंगे, लेकिन एवरीबडी नोज, एवरीबडी हैज अ गट फीलिंग। सैफ के ग्रुप को गट फीलिंग है, यासीन तो वैसे ही खुलेआम ओमी को नापसंद करता है, मैडी खुलेआम ओमी को नापसंद करता है, तो वो सैफ का ग्रुप तो आप हटा ही लो, वो 4-5 लोग तो आप हटा ही लो, और यहाँ से भी माहम वहाम भी ओमी को नहीं, लाइक दे डोंट लाइक हिम एट ऑल। सो उसका कोई, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसने प्लानिंग प्लॉटिंग ही करनी है ना। और प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए, अच्छा ओमी का ना एक बहुत ही एक पैटर्न रहा है कि उनके साथ जल्दी से अलायंस बना लो जो मेरे दुश्मनों के दुश्मन है। अब इसकी है जैनब से दुश्मनी, अब मुस्लिम को अगर जैनब को टारगेट करना है, मुस्लिम के साथ अलायंस बना लेगा। इसकी है अभी करंटली सैफ के साथ दुश्मनी, तो मैडी की सैफ से आजकल पट नहीं रही, मैडी जो है सैफ का बड़ा दुश्मन बना हुआ है आजकल, तो ये फौरन मैडी के साथ अलायंस बना लेगा। तो इसका पैटर्न रहा है हमेशा से कि जैसे ही मेरे दुश्मन के साथ जिसकी दुश्मनी है, मैं जल्दी से जाके उसका दोस्त बन जाता हूँ या उसके साथ अच्छे टर्म्स कर लेता हूँ। तो ये है मैडी का गेम, सॉरी ओमी का गेम। और यार और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना मतलब बोरिंग ही एपिसोड थी, कुछ खास तो ऐसा भी नहीं था कि किसी की लड़ाई हो या कुछ मसालेदार कुछ हो या हो, यू नो एनीथिंग फन। गेस्ट आए थे, वही एक फन कंपटीशन करा लेते, लेकिन वो भी बस सबको थोड़ा थोड़ा बोल के वो भी चले गए। तो आई होप कोई गेस्ट आए, कुछ तो हो, कुछ तो स्पार्क हो, कुछ फन कॉम्पिटिशन्स कराएं, रोस्टिंग कराएं, फैशन शो कराएं, कुछ तो कराएं, यू नो। अब है तो अब आई डोंट नो, 14 पीपल रह गए हैं। ऑफ कोर्स 14 वीक्स तक तो शो चलेगा नहीं, शो चलेगा मैक्सिमम 6 वीक्स तक, मैक्सिमम अगर हुआ तो 6-7 वीक्स तक। तो बस काउंट डाउन मतलब आप शुरू ही कर दो, बिकॉज द थिंग इज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू रन द शो फॉर 14 वीक्स। एक एक अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो एंड में फिर ये दो कर देंगे एलिमिनेट, ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ। एनीवेज, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा भाई, लास्ट जो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने देख के अपने आईपैड में कह दिया कि एपिसोड नंबर 30। अब लोगों के कमेंट्स आ रहे 31। अरे टाइटल तो देख लिया करो, टाइटल में लिखा है 31, फिर बाद में मैंने करेक्ट करके टाइटल में मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि इट इज 31, सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट इन माय टाइटल 31। मतलब पीपल डोंट रीड टाइटल्स, मतलब उनको बस लिखने की इतनी जल्दी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, बट देख तो लो। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी करेक्टेड माई सेल्फ। उस वक्त आईपैड में मेरी कोई और कुछ और लगा हुआ होगा, आई डोंट नो। एनीवेज, और कुछ यार कुछ भी अच्छा, लाइक कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग तो हुआ नहीं। कोई लड़कियों ने एक दूसरे के ऊपर वार नहीं किए और ऐसा ना लड़कों ने एक दूसरे के ऊपर वार किए। सैफ का मुझे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही एविडेंट थी उनके फेस पे जब उनको पता चला कि यासीन सेव नहीं हुए और जैनब सेव हो गई।
तो बादशाह सलामत ने आके कहा भी, सैफ को इस बात पर टोका भी कि जब तुम टॉप 2 में तुम और यासीन होगे तो तुम बोल देना कि यासीन ये लो मेरी ट्रॉफी। तो यही तो मैं बात बोल बोल के थक गई हूँ भाई, कि ग्रुप 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 ग्रुप। आप दोगे अपना कितने लाख का चेक है, 28 लाख का चेक है ना, तो जब आप जीत जाओगे सैफ तो आप दोगे 10 लाख कवल को, आप दोगे 10 लाख रिदा को, आप दोगे 10 लाख यासीन को। नहीं तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ विनर देन यू आर अ विनर, देन यू हैव वन, लाइक यू आर द विनर एंड यू आर द टाइटल ओनर ऑफ द शो। फिर ये तो नहीं होगा ना कि मेरे दोस्त हैं, नहीं नहीं मुझे ट्रॉफी नहीं दो, इसको दे दो। तो अपना अपना खेलो। यासीन ने अच्छा खेला, ठीक है, उन्होंने आई थिंक यासीन इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर एंड आई लाइक यासीन्स गेम। यहाँ बस यही बात है ना कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि कहीं कोई मतलब इन्होंने जो अपना स्पेसिफाई किया हुआ हीरो एक शो का, अब उस हीरो के अगेंस्ट अगर कोई एक वर्ड बोल दे या अगर गेम में उस हीरो के अगेंस्ट कुछ हो जाए तो एक बहुत बड़ा इशू, कि फिर वो इंसान जो है वो नजरों से गिर जाता है। तो ऐसे नहीं होता, सब यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं, सब यहाँ इक्वल है। हाँ हमारा सपोर्ट है एक पर्टिकुलर पर्सन को क्योंकि हमें उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स पसंद है। आई लाइक द फैक्ट दैट सैफ इज फेयर, ही इज काइंड। मुझे उनका ये अच्छा लगता है कि वो लोगों को इज्जत देते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि जब भी प्लेन लेवल फील्ड में वो लोगों से अगर लड़ाई भी होती है तो वो दर्जे से नहीं गिरते जैसे ओमी गिर जाते हैं। वो प्लेन लेवल फील्ड में चाहे वो मलाइका से हो, माहम से हो, किसी से भी हो, ही मेंटेन्स, ही हैज अ लेवल ऑफ आई वुड से अ रिस्पेक्ट दैट ही फॉलोज। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही दर्जे से गिर जाओ और किसी को गंदे गंदे वर्ड्स बोलना शुरू कर दो, वो ये नहीं करते। सो वो हमारे पर्सनल, हम कहेंगे ना कि हमारा पर्सनल सपोर्ट है किसी को, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज अ कंटेस्टेंट भाई, ठीक है ना। अगर वो यासीन का ये गेम है कि ठीक है उसको ज़ैनब के साथ अलायंस बना के आगे जाना है, या सैफ को कहीं किसी बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, दैट्स फाइन। इसमें ये नहीं है कि तुम विलन हो और तुम फला हो और तुम फला हो। आज मैंने ज़ैनब की एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली जहाँ पे ज़ैनब ने मुझे किसी ने भेजी थी वो क्लिप, क्योंकि मैं अनकट तो देखती नहीं हूँ, तो उन्होंने वो वीडियो मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि भाई ज़ैनब ने एक्सपोज किया है ARY को कि ARY जो है मुझे वो वैम्प बना रहे हैं और मेरी एडिटिंग ऐसी डालते हैं कि मैं वैम्प दिखूं बाहर और मैं ऐसे ही दिखूं, और मैं तो ज़ैनब यूर इन फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि जब आप बाहर आएंगी तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने आपको क्या क्या नहीं बोला। और लोग लिटरली एक चूहे को भी शेर बना, लाइक लिटरली एक चूहे को वो थ्रोन पे बिठा देंगे जस्ट बिकॉज उस चूहे ने आपकी बुराई की है। लिटरली भले वो इंसान ना भी हो, एक चूहे को भी, लाइक लिटरली पाकिस्तानी ऑडियंसेस आर दैट अनहिंज्ड कि वो एक चूहे को कहेंगे कि अच्छा तुमने ज़ैनब को काटा, आ जाओ कल से तुम हमारे हीरो। तो ज़ैनब इज इन फॉर अ सरप्राइज। अब वो कह रही हैं कि वो इंटरव्यूज में जा जाके सबको बताएंगी कि ARY ने उन्हें क्या ब्रीफिंग दी थी कि किस तरीके से बिहेव करना है शो में। तो वो जब बताएंगी तो बताएंगी, ऑफकोर्स ब्रीफिंग हर इंसान को मिलती ही है भाई। हमें तो जो एडिटेड वर्जन शो दिखा रहा है हम तो उसी की बेसिस पे बात करेंगे। हमें जो सैफ की अच्छी बातें बता रहे हैं या किसी की भी अच्छी बातें बता रहे हैं, XYZ किसी की भी अच्छी बातें बता रहे हैं, हम तो उसी पे रिएक्ट करेंगे ना। अब आगे पीछे क्या हो रहा है वी डोंट नो, हम तो कैमरास पे नहीं बैठे हुए, हमें नहीं पता आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एनीवेज आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। आई लव यू ऑल, बाय।